नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे। महाराष्ट्र टीवी 24 की देश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केरल मिनी पाकिस्तान है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी जीतकर आते हैं। सांसद बनने के लिए ऐसे ही लोग उनको वोट देते हैं। नितेश राणे ने रविवार को पुणे में एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान यह बात कही। नितेश राणे लोगों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि केरल में सिर्फ उग्रवादी ही प्रियंका गांधी को वोट देते हैं। उनके इस भाषण से पहले महाराष्ट्र पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजकों से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि इस बात का ख्याल रखें कि मंत्री नितेश राणे भड़काऊ बयान ना दे। महाराष्ट्र एनसीपी अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का बीजेपी में शामिल होने को लेकर जारी कयासबाजी के बीच ईजीएस मंत्री एवं शिवसेना नेता भरत गोगवाले ने रविवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छगन भुजबल को मंत्रिमंडल से बाहर रखना महायुति का नहीं बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का आंतरिक मामला है। मंत्री भरत गोगवाले के मुताबिक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनसीपी ने भी मंत्री के चयन पर फैसला किया था। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, इस मुद्दे पर अब कोई और टिप्पणी नहीं कर सकता। भुजबल को मंत्रिपरिषद से बाहर रखना एनसीपी का मामला था, महायुति गठबंधन का नहीं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुरुवार 26 दिसंबर को 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री 10 साल तक देश की कमान बखूबी संभाली। इतना ही नहीं, वह ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत को गंभीर आर्थिक संकट से उभरने में बहुत बड़ा योगदान दिया। मनमोहन सिंह एक बेहतरीन राजनेता रहे, लेकिन उनके निधन के बाद भी उनके नाम पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में आरएसएस का अहम रोल माना जाता है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब आरएसएस स्थानीय निकाय चुनाव में भी बड़ी भूमिका निभाने को तैयार दिख रही है। चुनाव को लेकर बीजेपी के बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ सकती है, जबकि विधानसभा चुनाव उनके महायुति के दो सहयोगी एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर लड़ा था। ऐसी स्थिति महाविकास आघाड़ी के साथ नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दल भी अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। बीएमसी पर 25 वर्षों से अविभाजित शिवसेना का कब्जा रहा है। शिवसेना के विभाजन के बाद पहली बार बीएमसी का चुनाव होने जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। नीतीश कुमार आज रूटीन हेल्थ चेकअप के बाद दोपहर में पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। यह मुलाकात अहम हो सकती है क्योंकि एनडीए के जो नेता हैं उनका दौरा होने वाला है और इसकी तैयारी को लेकर बात हो सकती है। बीपीएससी की दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने रविवार 29 दिसंबर को लाठीचार्ज किया है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को निरंकुश करार देते हुए जमकर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस का जानलेवा लाठीचार्ज, कई दिनों से अनशन पर बैठे युवाओं के साथ जानवरों जैसा व्यवहार निरंकुश सरकार की तानाशाही का उदाहरण है। छात्र आंदोलन से उपजे नीतीश जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। छात्रों की मांगों का समाधान करें। देश लाठी से नहीं, संवाद और संविधान से चलेगा। फिलहाल देश की खबरों में इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।